when you want to compare two numbers, you need to use comparison operators. First operator is greater than sign, इसको बोलते हैं greater than. ये क्या करेगा, दो नंबर कंपेयर करेगा. लेफ्ट हैंड का जो नंबर होता है वो अगर बड़ा है राइट हैंड से तो वो बोलेगा आंसर यस है. फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग हियर, एक नंबर लिखा 22, दूसरा नंबर लिखा 33. दो नंबर है मेरे पास और एक नंबर लेता हूँ 10. नाउ आई वांट टू चेक. मैं यहाँ पे लिखा इक्वल साइन, पहले मैंने लिखा 33 इज ग्रेटर दैन 22. क्या आएगा आंसर इसका? 33 इज ग्रेटर दैन 22. अगर यस है तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा. सो व्हाट इज द आंसर? 33 is greater than 22. आंसर ट्रू. मतलब ग्रेटर देन साइन जो होता है आपको दो नंबर्स का कंपैरिजन करके देगा. अगर आंसर ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. फॉर एग्जांपल फॉल्स कैसे आएगा, मैं यहाँ पे फॉल्स लेके दिखाता हूँ. इज इक्वल टू 10 इज ग्रेटर देन 22. मैंने लिखा है 10 इज ग्रेटर देन 22. क्या ये सही है? एंटर कर दिया, देखो आपको फॉल्स मिल रहा है. मतलब ग्रेटर देन साइन आपको बता देता है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है. तो ये हो गया ग्रेटर देन. कभी कभी आपको चेक करना पड़ता है ग्रेटर देन और इक्वल टू. क्यों? क्योंकि देखो आपको मार्क्स मिल गए 35, किसी को मिले हैं 33, किसी को 34 या किसी को 70. ठीक है, अभी आपको फाइंड आउट करना है कि कौन पास है कौन फेल है. इसमें से 35 वाला पास होगा या फेल? ये वाला पास है या फेल है? ये पास, ये हो गया फेल, फेल, पास. तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे, ये जो नंबर है फॉर एग्जांपल ये L, समझ लो ये L4 है. सो चेक वेदर L4 इज ग्रेटर देन 35, ऐसे मैंने लिखा. तो आंसर क्या आएगा? समझ लो ये 35 मैंने L4 में लिखा है. आई एम राइटिंग 35 इज ग्रेटर देन 35. आंसर क्या आएगा? चलो, तो पासिंग परसेंटेज है हमारा 35. ये 35 मैं लिख के रख रहा हूँ यहाँ पे. और इधर लिखा मैंने किसी को 33 मार्क्स मिले हैं, किसी को 45, किसी को 35, देन 89, 29 ऐसे मार्क्स मिले हैं. मुझे चेक करना है कि ये सब पास है या फेल है. ये है स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 1 एंड अदर्स आर स्टूडेंट्स. तो चेक करना है कि स्टूडेंट पास है या फेल है. तो ये है पासिंग मार्क्स. पासिंग एंड पासिंग के लिए इतने चाहिए. ये है एक्वायर्ड, उन्होंने कितने स्कोर किया. चलो अब चेक करते हैं पास है या फेल रिजल्ट. तो इसमें रिजल्ट चेक कर देते हैं. इज इक्वल टू, चेक करना है कि मुझे जो स्टूडेंट वन को मार्क्स मिले हैं T58 में लिखे हैं इज ग्रेटर देन दिस 35. आंसर क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स? 33 फॉल्स. ये देखो इसका फॉल्स आंसर आ गया. अगेन इज इक्वल टू दिस 45 इज ग्रेटर देन दिस 35. ट्रू. Equal to this 35 is greater than this 35. False, false आ रहा है. इसके बाद ये वाला is equal to this 89 is greater than 35. True आ गया. Is equal to this 29 is greater than this 35. फॉल्स. तो देखो मैंने बोला था जहां पे ट्रू आएगा वो पास है, जहां पे फॉल्स आएगा वो फेल है. तो ये देखो मैं यहाँ पे फेल रख दिया इसको, ये पास होगा.
पास, ये फेल हो गया क्योंकि फॉल्स आ रहा है, ये हो गया पास और ये भी हो गया पास। ठीक है, तो लेकिन देखो जिसको 35 मार्क्स मिला है वो भी फेल हो गया, क्योंकि आपने लिखा है यहाँ पे कंडीशन ये वाली, इज ग्रेटर देन। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है, हमें करना क्या होता है, चेक करना है कि उस स्टूडेंट को 35 मार्क्स मिले हैं क्या, चेक करो। अगर 35 नहीं है तो लेस है क्या चेक करो, अदरवाइज ग्रेटर है क्या चेक करो। तो अगर आपको कभी कभी दो कंडीशन चेक करने पड़ते हैं, दो कंडीशन चेक करना है कि उसको 35 मार्क्स मिले हैं क्या, इक्वल है क्या पहले चेक करो, बाद में ग्रेटर है क्या चेक करो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इधर एक और एक ऑपरेटर डाल देंगे हम, राइट हियर इक्वल साइन डाल दिया। देखो वही है, 35 इज ग्रेटर देन 35, इसका आंसर फॉल्स आएगा। अगर इसका फॉल्स आंसर आ रहा है तो फिर से चेक करेगा वो कि क्या ये 35 इज इक्वल टू दिस 35। अभी इसका आंसर देखो क्या आ रहा है, ट्रू। अगर ये ट्रू है तो ये भी पास हो जाएगा। इधर केयरफुली देखो क्या कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं ना इधर, देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू का एक ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर क्या कर देता है, पहले चेक करेगा कि एक नंबर दूसरे से बड़ा है या नहीं। अगर नहीं है तो चेक करेगा वो इक्वल है क्या। अगर वो इक्वल है तो फिर आगे चलो, ट्रू या फॉल्स। इसीलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज होता है। आर यू गेटिंग नाउ? यस और नो? इफ यू राइट हियर इज इक्वल टू 20 इज ग्रेटर देन 20, ये तो फॉल्स है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ और एक ऑपरेटर डाल रहा हूँ मिडल में, इक्वल। तो अब ये चेक करेगा, फर्स्ट चेक वेदर 20 इज ग्रेटर देन 20। फॉल्स है तो फिर से चेक करो क्या 20 इज इक्वल टू 20। अभी इक्वल हो गया तो 20 इज इक्वल टू 20 इज करेक्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। मतलब ये जो ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन है ना, दो साइंस है। सबसे पहले वो ग्रेटर है क्या चेक करेगा, अगर है तो आंसर ट्रू, नहीं है तो वो चेक करेगा इक्वल है क्या। अगर इक्वल है तो आंसर ऑटोमेटिकली ट्रू आ जाएगा। सिर्फ दो ऑटोमेटिकली चेक होता है। नाउ यू अंडरस्टूड। उसी तरह लेस देन साइन है, इज इक्वल टू, आई वांट टू चेक वेदर 10 इज लेस देन 20। व्हाट इज द आंसर? 10 इज लेस देन 20। आंसर ट्रू है, क्योंकि 10 कम है ना। फिर से मैंने लिखा इज इक्वल टू 20 इज लेस देन और इक्वल टू 12। मैंने यहाँ पे लिखा है 20 इज लेस देन 12। पहले वो चेक करेगा क्या ये लेस है, अगर लेस नहीं है तो वो चेक करेगा 20 इज इक्वल टू 12। व्हाट विल बी द आंसर? फॉल्स। दोनों का आंसर फॉल्स ही यही है, क्योंकि ये दोनों लेस भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो फॉल्स आएगा। मैं चेक करूंगा यहाँ पे इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 20। अभी मैं 20 और 20 से चेक कर रहा हूँ। सबसे पहले इक्वल साइन लिखा है वो है फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए, दूसरा इक्वल साइन चेक करने के लिए क्या ये दो सेम है। तो अगर वो सेम है आंसर आएगा ट्रू। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 10, व्हाट विल बी द आंसर? फॉल्स, क्योंकि ये दो इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो फॉल्स आएगा ऑटोमेटिकली। तो ये है इक्वेलिटी चेक का ऑपरेटर, अगर वो इक्वल है क्या ये चेक करेगा। इसके बाद है नॉट इक्वल टू, ये ऑप्शन है नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ये भी बहुत बार यूज होगा बाद में। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 23 इज नॉट इक्वल टू 45। मैंने लिखा है 23 एंड 45 इक्वल नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स? मैंने मैंने लिखा क्या है, 23 एंड 45 आर नॉट इक्वल लिखा है, आर नॉट इक्वल। ये आंसर ट्रू है, क्योंकि मैंने लिखा क्या है, नॉट इक्वल। 23 एंड 45 इक्वल नहीं है ऐसे लिखा है।
तो ये नहीं है लिखने के लिए ये ऑप्शन यूज होता है, दे आर नॉट इक्वल। अगर मैं ऐसे लिखता हूं यहाँ पे इज इक्वल टू 23 इज नॉट इक्वल टू 23, इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। अब ये सही है। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ फंक्शन काम कैसे करेगा? सबसे पहले इसको चाहिए रेंज। रेंज मतलब जो नंबर से किसको कंपेयर करना है। दूसरा है इधर क्राइटेरिया। क्राइटेरिया तो काउंट इफ फंक्शन को आप एक ही क्राइटेरिया दे सकते हो, एक टाइम में एक ही क्राइटेरिया। जैसे इज इक्वल टू काउंट इफ लिखा, इसके बाद रेंज है A4 टू A10, ये हो गया रेंज। अभी इधर आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 ऐसे एक ही रेंज डाल सकते हो। आप ऐसे ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 एंड लेस देन इक्वल टू 20 ऐसे दो रेंज आप नहीं डाल सकते। सो काउंटिंग फंक्शन टेक्स ओनली वन क्राइटेरिया। लेकिन हमारे पास हमारे क्वेश्चन में तो दो क्राइटेरिया है, तो अगर आपको दो क्राइटेरिया देना है तो इसके लिए फंक्शन हम यूज करेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ, इसके आगे सिर्फ यस लगाना है, काउंट इफ्स। फिर ये फंक्शन क्या करेगा आपको, सबसे पहले रेंज मुझे दे दो, देन कॉमा इसका क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया 1। फिर उसके बाद और एक रेंज दे दो, इसका दूसरा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया 2। ऐसे आप दे सकते हो। इसको यूज करके हम अभी आंसर निकाल लेंगे ये क्वेश्चन का, ये वाले ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 लेस देन इक्वल टू 20 कैसे करेंगे, लेट्स हैव अ लुक हियर। सबसे पहले इधर इक्वल काउंट आई इफ, ये जो काउंट इफ फंक्शन था एक कंडीशन के लिए है, मुझे मेरे पास दो कंडीशन है इसलिए काउंट आई एफ एस सिलेक्ट कर दिया। देखो सबसे पहले ये इट इज आस्किंग यू क्राइटेरिया रेंज 1 फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। मेरा क्राइटेरिया रेंज 1 मतलब कहाँ ढूंढना है, हिंदी में, तो हिंदी का ये रेंज दे दिया मैंने, हिंदी का रेंज दे दिया। अभी कॉमा देना है, कॉमा। फिर ये पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या है आपका, फर्स्ट क्राइटेरिया मेरा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, ये मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया। अगेन कॉमा दे रहा हूँ। नाउ इट इज आस्किंग यू क्राइटेरिया रेंज 2, मेरा और एक रेंज वही रेंज है। अगेन आई एम गिविंग हिंदी, मुझे इसी रेंज में फिर से कॉमा, मुझे फाइंड आउट करना है क्राइटेरिया 2 लेस देन 20 कितने हैं। इस तरह से मैंने ये कंप्लीट कर दिया अभी। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या है, हिंदी का जो रेंज है, हिंदी वाले रेंज में ग्रेटर देन 15 कितने हैं, इसके साथ साथ हिंदी वाले रेंज में लेस देन 20 कितने हैं, काउंट करके मुझे बता दो। कंप्लीट कर दिया एंड आई गॉट माय आंसर एज अ 5 राइट हियर। ऐसे 5 नंबर है जो 15 और 20 के बीच में है। अगर मैं काउंट कर दे यहाँ पे देखता हूँ, देखो 20 काउंट होगा, 20 देन 15 16 18 एंड 19, 5 नंबर है जो 15 और बीच के है, इसके आगे वाले या पीछे वाले नंबर नहीं आएंगे। सो आई एम टेकिंग दिस काउंट आईएफएस फंक्शन, जिसमें आपको सेम रेंज देके दो कंडीशन दे सकते हो इस तरह से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इफ फंक्शन। फंक्शन है इफ, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट में 3 आर्ग्यूमेंट है 1 कॉमा 2 कॉमा 3। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है आपका क्राइटेरिया क्या है, कंडीशन क्या है, यहां पे होता है कंडीशन या उसको बोलते हैं क्राइटेरिया। अगर ये ट्रू आता है, अब ट्रू और फॉल्स कैसे आता है आपको पता है, हम यूज करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। अगर ये आंसर ट्रू आता है तो इधर लिखो क्या, सो ये कंडीशन इफ ट्रू, ये आंसर यहाँ पे लिखो जो आपको चाहिए हो। अगर ये जो कंडीशन है अगर ये फॉल्स होता है, इफ फॉल्स, तो क्या करना है ये बता दो। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा क्वेश्चन था जिसमें लिखा है अगर इट इज ग्रेटर देन 15 लिखो ए, अगर ये लेस देन 15 है तो लिखो बी। इसके लिए मैं अगर ये फंक्शन रेडी करूंगा तो इस तरह से हो जाएगा, ये इज इक्वल टू इफ फंक्शन लिखा ब्रैकेट में, अगर
मेरा जो मार्क्स है, एवरेज मार्क्स, फॉर एग्जांपल A4 लेता हूं मैं, A4 में जो भी है, इफ इट इज ग्रेटर देन 15, ये मेरा हो गया कंडीशन, इफ इट इज ग्रेटर देन 15 देन वहां पे लिखो A, अगर ये लेस देन 15 है तो लिखो B। इसको अगर मैं एंटर करूंगा तो A4 में अगर 15 से ज्यादा है ऑटोमेटिकली मुझे आंसर मिलेगा A, 15 से लेस है तो ऑटोमेटिकली आंसर मिलेगा B। हम करके देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। तो ये था स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखो इधर, राइट हियर, इसको मैं निकाल देता हूँ कहीं और। देखो फर्स्ट जो एवरेज है 15, इसको हमें चेक करना है। ये है सेल I5 में 15.4 है, और क्वेश्चन ने क्या बताया है, अगर एवरेज 15 से ज्यादा है तो इसको मिलना चाहिए ये। इसीलिए हम क्या कर रहा हूँ, इक्वल इफ फंक्शन लिया, टैब। इफ फंक्शन के 3 आर्ग्यूमेंट है, फर्स्ट है लॉजिकल टेस्ट, कॉमा, अगर ये टेस्ट का आंसर ट्रू आता है तो ये करो, अगर ये टेस्ट का आंसर फॉल्स आता है तो ये वाला, ऐसे 3 आर्ग्यूमेंट है। तो मेरा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इफ फंक्शन में, चेक वेदर दिस 15, I5 में जो भी है, चेक वेदर इट इज ग्रेटर देन 15, क्योंकि वो क्वेश्चन में लिखा है 15 से अगर ज्यादा है तो क्या करना है, इधर बता दो, वैल्यू इफ ट्रू। तो अगर 15 से ज्यादा है तो ग्रेड क्या मिलेगा, ग्रेड क्या आएगा, ए, राइट। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं अभी, इफ फंक्शन लिया, अगर ये एवरेज इज ग्रेटर देन 15, अगर ये सही है, कॉमा, तो वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये ट्रू आएगा तो मुझे यहां पे लिखना है ए। तो जब आप ऐसे कैरेक्टर लिखते हो तो वो डबल कोट में लिखना होता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, डबल कोट में लिखना है। अगर ये 15 से नीचे है, यहाँ पे देना है कॉमा। देखो वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये फॉल्स आ गया तो इधर आएगा बी, 15 से नीचे है तो ऑटोमेटिकली बी मिल जाएगा, तो ये बी हो गया, एंड आपका ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये जो लॉजिकल टेस्ट है ये आपने लिखा, आई इफ I5 इज ग्रेटर देन 15, अगर एक 15 से ज्यादा है तो ए, नहीं तो बी, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो देखो इसको आ गया ए, और इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो सबको, जहां पे 15 से कम है ऑटोमेटिकली बी आ रहा है, यहाँ पे भी बी आ रहा है। ये बहुत इजी है। देखो फिर से मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। समझ लो ये टेम्परेचर है अभी 24, 15, 16, 19, और हमें फाइंड आउट करना है कि आज ये वीक में टेम्परेचर कोल्ड है या हॉट है, कोल्ड और हॉट, उस दिन का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो अगर इसके लिए कंडीशन है हमारा, अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 16 है, 16 डिग्री से ज़्यादा अगर कंडीशन ज़्यादा होता है तो वो होगा हॉट, अदरवाइज कोल्ड। तो मुझे बताओ ये कोल्ड है या हॉट है, 14, 16 से ज़्यादा है तो हॉट, कोल्ड, ठीक है। तो अभी ये कैसे करते हैं देखेंगे, ये फाइंड आउट कैसे होता है। सबसे पहले इज इक्वल टू इफ फंक्शन लिखा, इफ मेरा कंडीशन क्या है, ये वाला जो टेम्परेचर है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो, L12 में जो भी नंबर है, चेक वेदर दिस इज ग्रेटर देन 16, ये जो नंबर है अगर ग्रेटर देन 16 है तो कॉमा, अगर ये ट्रू आ गया तो इधर लिखो हॉट, HOT, हॉट, और अगर ये फॉल्स हो गया, अगर ये ऐसे नहीं है, कॉमा, डबल कोट में लिखते हैं कोल्ड, कोल्ड। तो ये पूरा फंक्शन मैंने लिख लिया। सबसे पहले मैंने लिया कंडीशन, ये जो भी नंबर है 12 से ज़्यादा होगा तो हॉट लिखना है, अदरवाइज लिखना है कोल्ड। और ये लिखने के लिए सबसे पहले कंडीशन, देन कॉमा, फिर जो ट्रू वैल्यू है डबल कोट में लिख लिया, कॉमा, जो फॉल्स वैल्यू चाहिए आपको ये डबल कोट में लिख लिया। जब टेक्स्ट होता है तो डबल कोट में लिखना पड़ता है।
ये दोनों जो है ना, ये टेक्स्ट नहीं है, ये सेल का एड्रेस है जिसमें नंबर है, ये 16 है ये जो एक्चुअली नंबर है। इफ देर आर नंबर्स नो नीड टू राइट इन डबल कोट्स, अगर टेक्स्ट है तो लिखना पड़ता है। ऐसे लिख लिया, एंटर कर दिया, ये देखो कोल्ड आ गया, मैं ड्रैग कर रहा हूँ नीचे तक, 24 हॉट, 15 कोल्ड, 16 कोल्ड, क्योंकि ग्रेटर देन नहीं है वो, इक्वल है, 19 हॉट। मतलब इस तरह से आप ये फंक्शन यूज कर सकते हो, और इसका यूज करके आप पास फेल ये सब कुछ निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मार्क्स है 56, 38, 33, 67, ये आपके परसेंटेज है समझ लो, परसेंट। पासिंग परसेंटेज होता है 35, 35 पासिंग परसेंटेज है। चेक करेंगे इधर, इक्वल इफ फंक्शन, इफ लिखा, अगर ये जो मार्क्स है कितने भी होंगे वो, इफ दीज मार्क्स आर ग्रेटर देन 35, अगर 35 से आगे चले गए तो ये हो जाएगा पास। तो डबल डबल कोट में लिखो पास एंड कॉमा, अगर वो ग्रेटर नहीं है तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा वो फेल, तो राइट हियर फेल। So this is the function. If function has 3 argument. First argument condition, वो condition true आता है तो क्या करना है, condition false होता है तो क्या करना है, ये बता दो। फर्स्ट वाला तो पास हो गया, नेक्स्ट वाले देखते हैं। 38 पास, 33 फेल, 37 पास। अगर मैं ऐसे ही ड्रैग करूंगा इसको इधर, ये तो फेल फेल आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मार्क्स नहीं है। जैसे मार्क्स में डालता जाऊंगा इधर, देखो 56 डाल दिया, 89 ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, देखो 90 पास हो गया, 34, 23 फेल ही होगा, 78 पास। इस तरह से इफ फंक्शन आपको इन डिटेल डिसीजन लेने में मदद देता है। दो नंबर कंपेयर करो, इसका डिसीजन ले लो, पास करना है या फेल करना है, टेम्परेचर हॉट कोल्ड है। इस तरह से हमारे क्वेश्चन में अगर ये नंबर 15 से ज्यादा है तो ए ग्रेड, अदरवाइज बी ग्रेड। So this is the function we have written here.